देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एसएन टीवी की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों, तुर्की एक अजीम कौम की सरजमीन है जिसने मुसलमानों पर मगरबी अक़वाम की यलगारों का मुकाबला किया और आज तक अपनी आज़ादी को बरकरार रखा हुआ है। तुर्कों का शुमार उन अजीम कौमों में होता है जिन्होंने दुनिया की तारीख पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। तुर्कों ने मशरिक़ में दीवार चीन से लेकर मगरिब में अस्किया तक हुकूमत की, शुमाल में करेनिया से लेकर जनूब में हिजाज तक हुकूमत की। इन इलाकों में तुर्क नस्ल आज भी आबाद है। सल्तनत उस्मानिया दुनिया की तारीख की मजबूत और तवील मुद्दत सल्तनत थी। उस्मानिया अपने वक्त की सबसे बड़ी ताकत और सुपर पावर थी जिसने मशरिक़ वस्ता, मशरक़ी यूरोप और शुमाली अफ्रीका के बड़े इलाकों पर 600 साल से ज़ायद हुकूमत की। अनातोलिया में तुर्क कबाइल के एक रहनुमा उस्मान अव्वल ने 1299 के आखिर में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मानी तुर्कों ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी हुकूमत कायम की, जिन्होंने उस्मान अव्वल, ओरहान और मुराद अव्वल के सरबराही में अपना इलाका बढ़ाया। 1453 में सुल्तान मोहम्मद दोम ने बाज़ंतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा कर लिया। उस वक़्त आप तुर्कों की क़यादत कर रहे थे। उसके बाद से आज तक उनका नाम सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के नाम से जाना जाता है। इस तरह बाज़ंतीनी सल्तनत का 1000 साला दौर ख़त्म हो गया। कुस्तुनतुनिया की फ़तह न सिर्फ मुसलमानों की तारीख़ बल्कि तारीख़ आलम के अहम तरीन वाक़यात में से है। कुस्तुनतुनिया जिन 7 पहाड़ों पर आबाद था, उन सब की चोटियों पर बड़े बड़े गुंबदों और ऊंचे ऊंचे नुकीले मीनारों वाली मस्जिदें नमूदार होना शुरू हो गईं। इस तरह ईसाईयत का ये मरकज़ आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम का रंग इख्तियार करने लगा, जिसकी वजह से पहले इसका नाम इस्लाम्बोल और फिर इस्तंबुल रख दिया गया। ये नाम भी सुल्तान मोहम्मद ने रखा और इसे सल्तनत उस्मानिया का नया दारुल हुकूमत बना दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ इस्तंबुल में तालीमी अदारे, मदारिस और कुतुब खाने बन गए। इस्तंबुल तजारत और सकाफत का बैनुल-अक़वामी मरकज़ बन गया। 24 जुलाई 1923 में स्विट्ज़रलैंड के शहर लोज़ान में एक तारीखी माहदा हुआ, जिसके नतीजे में तुर्की में जमहूरियत कायम हो गई। इस माहदे को तुर्की में 100 साल के लिए नाफिज कर दिया गया। इस माहदा लोज़ान में ये तय पाया कि तुर्की अपनी सरजमीन से तेल निकालने की बजाय तेल खरीदेगा। बॉस्फोरस से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। दौरे खिलाफत का ख़ात्मा कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया के विरसा को मुल्क बदर कर दिया। इस माहदे के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की के पहले सदर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी और तुर्की को तेज़ी से सेकुलराइज कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल के बाद कई हुकूमतें आईं और जाती रहीं और फिर एक नई सियासी क़ुव्वत पैदा हुई। रजब तैयब उर्दगान की पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी AKP ने माशी इस्तिलाहात के दौर का आगाज़ किया। उन्होंने तुर्की की यूरोपीय यूनियन में दाखिली और सियासी मंजरनामे में फ़ौज की मुदाखलत को कम किया। 2002 के इलेक्शन में रजब तैयब उर्दगान ने पहली बार पार्टी लीडर की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की। उनकी पार्टी ने 34% की शरह से इलेक्शन को जीत लिया। 2007 में जब तैयब उर्दगान सदारती इलेक्शन के लिए नामजद हुए तो मुल्क में जगह जगह मुजाहरे होने लगे। एहतजाज जब ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए तो उन्होंने अपनी कुर्सी अब्दुल्ला गुल के हवाले कर दी। 2011 में उर्दगान की पार्टी 337 सीटों से जीती और तकरीबन 50% की शरह से कामयाबी हासिल की। तैयब उर्दगान को लगातार तीसरी बार तुर्की के सदर बनने का एजाज़ हासिल हो चुका है। तैयब उर्दगान वो वाहिद लीडर है जिसने अपने दौरे हुकूमत में IMF का 130 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया। तुर्की में 12 साल से कम उम्र बच्चों के कुरान पाक पढ़ने पर पाबंदी आई थी। उन्होंने इस पाबंदी को ख़त्म किया, जिससे मदारिस में बच्चों की तादाद में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। दोस्तों, तुर्क सदर ने न सिर्फ एक साल में 2000 नई मसाजिद को तमीर करवाया बल्कि बहुत सी बंद मसाजिद को भी दोबारा बहाल किया। तुर्की में ख़वातीन दौरान ड्यूटी हिजाब नहीं कर सकती थीं, मगर आज ये पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर से 150 अरब डॉलर से भी तजावज़ करवाए। मुल्क में 20 से ज़ायद नए एयरपोर्ट्स की तामीर करवाई। तुर्किश एयरलाइन को यूरोप की पहली और दुनिया की 7वीं बड़ी एयरलाइन का दर्जा हासिल है। दोस्तों, साल 2023 का सारी दुनिया को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि 2023 में तुर्की का 100 साला मुआहदा, जिसे मुआहदा लोज़ान कहा जाता है, वो ख़त्म हो रहा है।
इस माहदे ने तुर्की पर बहुत सी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। इस माहदे के ख़ात्मे से तुर्की एक आलमी ताकत के तौर पर दुनिया में उभर सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका और मुसलमानों के दुश्मन ममालिक में अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं मुसलमान इकट्ठे होकर पूरी दुनिया पर गालिब न हो जाएं। इसी वजह से अमेरिका तुर्की को तरह तरह से धमका रहा है ताकि वो कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान एक सच्चे और पक्के मुसलमान हैं जो तुर्की के लिए नुमाया काम कर रहे हैं। दोस्तों, तैयब उर्दगान यहूद व नसारा की धमकियों के आगे अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। दुश्मन ममालिक तुर्की के हालात मुसलसल ख़राब करने की कोशिश में हैं, क्योंकि 2023 के बाद बहुत सारी अहम तब्दीलियां होने वाली हैं, जिसकी तैयारी तुर्की ने बहुत पहले कर रखी है। साल 2023 के बाद पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा होने वाला है। तुर्की रूस से जदीद दफाई निज़ाम S-400 ख़रीद रहा है। इस निज़ाम के नफाज के बाद तुर्की की हदूद में कोई परिंदा भी तुर्की की इजाज़त के बगैर पर नहीं मार सकेगा, जिसे अमेरिका नाकाम बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसका मुंह तोड़ जवाब तैयब उर्दगान हर बार दे रहा है। उनका कहना था कि साल 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा बीमार मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि ये एक आलमी ताकत बनकर दुनिया की सरजमीन पर उभरेगा। मुआशी हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तुर्की का पुराना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तुर्की बासफोरस से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा। अपने खोए हुए इलाके पाने के लिए अपनी जान लगा देगा। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान और उनके ख़ानदान तुर्की वापस आ सकेंगे। मुल्क से अपना तेल निकालेगा और दूसरे मुल्कों को बरामद करेगा। सेकुलर सिस्टम का खात्मा हो जाएगा। एक नई नहर खोदेगा जो नहरुल अस्वद और मरवरा को आपस में मिला देगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप इसे भी लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।